बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, आज कुछ बड़ी खबरों के ऊपर तबसरा करेंगे, जिसमें सबसे पहली खबर है कि यूक्रेन के एक तैयारा जो कि 176 अफराद जिसमें सवार थे, तेहरान से निकल के कीव जा रहा था, जिसको रास्ते में हिट किया गया, उसके हवाले से तहकीकात हुई और उसकी खबर मंजर आम पर आ गई। ईरान को कहा गया कि 8 करोड़ डॉलर जर तलाफी फी खानदान फी फर्द दिया जाए। कहानी क्या है हम आपको बताएंगे और दोहरा मयार भी बताएंगे कि एक तरफ एक तैयारे को जो हिट किया गया और जिसकी पूरी एक रिपोर्ट, तफसीली रिपोर्ट शाया की गई, जिसको नज़रअंदाज कर दिया गया, और एक ऐसे वक्त में फैसला सामने आया जब जौहरी डील चल रही है। ये तमाम तर कॉन्स्पायरेसी जो है वो मूव कर रही हैं, प्रेशर दे रही हैं ईरान के ऊपर और साथ साथ उनके और इस्लामी ममालिक के ऊपर, ताकि इस डील को जो है वो फाइनलाइजेशन प्रोसेस तक मुंतकिल किया जा सके। आखिर क्यों ऐसा है? माजी में भी ऐसे बहुत से हादसात हुए जो एक्सीडेंटली कह लें कि उनको हिट किया गया। क्या उनके खिलाफ या उनके लिए भी ऐसा फैसला आया, या फिर सिर्फ कनाडा की अदालत से जो है ये फैसला आ रहा है? कहा जा रहा है तकरीबन कमोबेश 80 के करीब उनके शहरी थे उसमें, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट उस फ्लाइट में सवार थे, और उनके खानदान की तरफ से बाकायदा एक एप्लीकेशन दायर की गई और जिसका फैसला आया। इसके ऊपर तफसीला करेंगे। दूसरी जानिब ये देखेंगे कि इस वक्त मामलात क्या हैं और वो क्या वजूहात थी कि उस वक्त जो है वो ईरान ने उस तैयारे को जो अपनी ही हदूद से उड़ा और उसको कुछ फासले पर बाकायदा मिसाइल्स का निशाना बनाया गया। नए आने वाले नाज़रीन से इल्तमास करते हैं कि अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आपको बताएं कि जो ईरान को जो तैयारा गिराने पर लवाहिकीन को 8 करोड़ डॉलर से जायद जर तलाफी अदा करने का हुक्म दिया गया है, उसका बैकग्राउंड क्या है, हुआ क्या था। मैं आपको बताऊं कि कैनेडियन अदालत ने पासदाराने इनकलाब के हमले से तबाह होने वाले तैयारे के मुसाफिरों को जो जर तलाफी अदा करने का हुक्म दिया है, उसकी जो बेसिक वजह थी वो ये थी कि उस तैयारे को मारा क्यों गया या हिट क्यों किया गया। उसकी भी बताएंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ जाएं जो कासिम सुलेमानी से रिलेट करता है। जनवरी में ये 2 बड़े हादसात हुए, जिसमें सबसे पहला हादसा जो है वो कासिम सुलेमानी का हुआ। कासिम सुलेमानी को डायरेक्ट टारगेट किया गया। बाकायदा टारगेट करने के साथ साथ उनको के साथ 8 अफराद उसमें शामिल थे, जिनको शहीद कर दिया गया। दूसरी जानिब जो ईरान की तरफ से हाई अलर्ट किया गया और ये तासुर दिया गया अमेरिका के ट्रंप की जानिब से कि हम जो है दहशतगर्दों को, क्योंकि वो इनको दहशतगर्द गर्दानते थे और कहते थे कि जितने भी इराक में जो यूएस के जो बेसेस हैं उनके ऊपर हमला करने में कासिम सुलेमानी की जो स्ट्रेटजी है वो फॉलो होती है। इसी तरीके से कहा यह गया कि इनको टारगेट किया गया, और उस वक्त जो सन 2020 में जो बयान आया सामने वो ये था कि हम ईरान के बहुत सारे ऐसे अटेम्प्ट्स करेंगे या ऐसे लोगों को, चीदा लोगों को टारगेट करेंगे, और वो किया भी उन्होंने। अब ईरान ने अपने हाई अलर्ट किया, उसकी एक मैसेजिंग, उसका एक इंटरनल फेलियर हुआ, जिसमें उन्होंने एक मुसाफिर तैयारे को, पैसेंजर प्लेन को जिसका ताल्लुक यूक्रेन से था, उसको टारगेट किया। अपने ही एयरपोर्ट से उड़ने वाले इस तैयारे के बारे में मिस आइडेंटिफिकेशन हो गई और जिसको टारगेट किया गया, जिसके बाद एक तफसीली रिपोर्ट भी शाया हुई कि किस तरीके से जो इस तैयारे को आइडेंटिफाई जो है वो गलत कर दिया गया, और कमांडर से इजाज़त लिए बगैर बाकायदा जो है वो ऑटो सिस्टम को जो है वो अपडेट किया गया और उसी की तरफ से जो है उनको फायर किया गया, क्योंकि वो हुदूद उस वक्त ये नहीं कहा जा रहा था। और उसका ताल्लुक इस तरीके से आज उसकी बाकायदा तस्दीक भी होती है, क्योंकि यूक्रेन में अमेरिकन इन्फ्लुएंस था और उस अमेरिकन इन्फ्लुएंस के चक्कर में मिस आइडेंटिफिकेशन की वजह से काम हुआ। और अमेरिकन इन्फ्लुएंस की कहानी तो आपको आज भी समझ में आ रही होगी, क्योंकि रूस के साथ जो तनाज़ात अभी इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, और व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के वजीर आजम दोनों के साथ जो है वो जो इनका मामला दरपेश हुआ है वो बड़ा ही ख़तरनाक हुआ है। और इसी को चलते हुए
दोनों के जानिब जो हैं मामलात खराब होते नजर भी आ रहे हैं। रूस ने तो बाकायदा यूक्रेन की बॉर्डर्स के ऊपर फौज तैनात कर दी है और अमेरिका अपनी तनसीबात के हवाले से काम कर रहा है। साथ साथ इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए यूक्रेन को बाकायदा तौर पर बाइडन ने फोन किया, उनको सपोर्ट का अपना पूरा एक कह लें कि पूरा एक बेहतर स्टांस उनके सामने रखा है कि हम आपकी इकोनॉमी को डाउन टू ट्रेन होने नहीं देंगे, बाकायदा सपोर्ट करेंगे और रूस को देख लेंगे। इसी जानिब जो है पुतिन ने बाकायदा इसी अमेरिकन इन्फ्लुएंस को देखते हुए कहा था कि अगर मॉस्को का दौरानिया 8 से 10 मिनट का रह गया तो मॉस्को कार्रवाई जरूर करेगा और यूक्रेन पे फौजी चढ़ाई कर देगा। मगर वक्त की जरूरत यह है कि रूस को बाकायदा ट्राइका बनाना चाहिए, अपने इत्तेहादियों को जमा करना चाहिए और ऑन बोर्ड करना चाहिए, जो कि शायद इसके लिए काम भी कर रहा है। चाइना भी बाकायदा ऑन बोर्ड है, ईरान भी है, पाकिस्तान भी है। और कहने का मकसद ये है कि इस वक्त कहानी खित्ते में बहुत अलग होती दिखाई दे रही है। एक तरफ फैसला आ रहा है कैनेडियन कोर्ट से और बाकायदा उसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर ईरान ने मुआवजा नहीं दिया तो इनके जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी ऑयल वेसल्स दूसरे मुल्कों में लंगर अंदाज हैं, उनको कब्जे में लेने के लिए ईरानियन कोर्ट जो हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट से राब्ता करेंगी और इंटरनेशनली दूसरे मुल्कों से राब्ता करके उनके एसेट्स को मुंजमद किया जाएगा और फिर उनको बेचकर मुआवजा दिया जाएगा जर तलाफी का जो खानदान है। अब मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं कि जो लवाइकीन के वकील मार्क आर्नल्ड ने एक बयान में कहा कि ओंटारियो की अदालत की तरफ से खानदान के 6 अफराद को मुआवजा देने का हुक्म दिया गया जिन्होंने फ्लाइट 752 में सवार मियाँ बीवी, बहन भाई, बच्चों, भांजों, भतीजों को खो दिया। मुतल्लिका लवाइकीन की जानिब से ईरान और दीगर हुक्काम के खिलाफ मुकदमा दायर किया था जिनके बारे में इनके ख्याल में इस वाक़े के जिम्मेदार थे। अब सिनेरियो यह है कि जो कहा गया है, इन्होंने मजीद कहा कि ईरान के पास दूसरे ममालिक में ऑयल टैंकर्स मौजूद हैं, जिसका आपको हमने बताया था और ये तस्दीक कर रही है ये न्यूज़। ऑयल टैंकर्स मौजूद हैं और इनकी टीम अहले खाना को ज़र मुआवजा दिलवाने के लिए जो कुछ भी हो सकेगा जब्त करने की कोशिश करेगी। ओंटारियो की सुप्रीम कोर्ट बराए इंसाफ के जस्टिस एडवर्ड ब्लोर बाबा ने फैसला 31 दिसंबर को सुनाया। CBC न्यूज़ के मुताबिक ईरान पर मुकदमा शाहीन मुगल, मेहरजाद जर्री और अली गोरजी ने दायर किया था, जबकि दीगर मुकदमा दायर करने वाले दीगर बाज अफराद के नाम सीगा राज में रखे गए हैं ताकि इनको किसी किस्म का खतरा लाहक ना हो। अब ये कहानी आपके सामने है, फैसला आपके सामने, सवाल आपके सामने है कि जितनों के नाम आपने दे दिए, ये जो मुस्लिम्स थे उनके नाम तो आपने दे दिए, बाकियों के नाम क्यों नहीं आपने सामने रखे? दाल में कुछ काला तो नजर आ रहा है। और जो माजी में जितने हमले हुए हैं, माजी में जितनी एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, उनके मुआवजे के लिए लोग कहां से रुजू करेंगे? लोग कैसे जब्त करवाएंगे उनकी प्रॉपर्टीज, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो बरतानिया हो, चाहे वो इसराइल हो। फलस्तीन का मामला शायद आप भूल गए हैं, शायद इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इस चीज़ को रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा और इस्लामी ममालिक 55 इस्लामी ममालिक की तरफ से भी आवाज़ नहीं उठ पा रही है। उम्मीद करता हूं कि हर कोई अपने फोरम के ऊपर इस पे आवाज़ उठाएगा। कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।